स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अंदर अडानी के ऊपर तो हमला किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ इस बार डायरेक्टली जो भारत की रेगुलेटर है सेबी, उनकी जो चीफ हैं मदहाबी पुरी, उनके ऊपर हमला हुआ। और इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक डर बना हुआ था मार्केट में कल जो है कि क्या मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है, क्या होगा। जब कल मार्केट खुला तो थोड़े बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिले और स्पेशली अडानी के शेयर्स में कुछ हद तक गिरावट हुआ, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पर रिकवर हो गई। अगर आप देखोगे जो अडानी ग्रुप के कई सारे शेयर्स हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वो वाला इंपैक्ट नहीं था जैसे 1.5 साल पहले 2023 में जो यहाँ पर रिपोर्ट आई थी अडानी के ऊपर और इस तरह से लगातार अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, वैसा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो दो शेयर्स हैं अडानी ग्रीन और अंबुजा, वो तो कल पॉजिटिव में ही रहे थे। और आज क्या हुआ है कि यहाँ पर अडानी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मॉर्गन स्टैनले के बारे में आपने सुना होगा, तो उनका कई सारा इंडेक्सेस होता है, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे 1.5 साल पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर, लेकिन फाइनली MSCI ने यह अनाउंस किया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए जा रहे हैं अगस्त 30 के बाद। ये आप देख सकते हो, बिग रिलीफ फॉर अडानी ग्रुप स्टॉक्स एज MSCI लिफ्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस। और इसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। और एक तरह से सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, मतलब जो हिंडनबर्ग करना चाह रहा था, क्या वो अब फेल हो चुका है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे के दौरान स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है। तो यहां पर UPSC के कोर्स पे तो सेल है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे कि स्किल बेस्ड कोर्स हो गया हमारा जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स है, जिसमें अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि उन सभी लोगों के लिए जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा वो आपको स्टडी IQ प्रोवाइड करा है एट अ मिनिमम कॉस्ट। और यहां पर आप काफी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पर जो MSCI है, दैट इज मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन इनके क्या होते हैं, कई सारे इंडेक्सेस होते हैं। और इन्होंने क्या किया था, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर। अब देखिए यहां पर होता क्या है, बेसिकली मॉर्गन स्टैनले के जो इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर वो उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जिनमें ज्यादा फ्री फ्लोट देखने को मिलता है। अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहां पर हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले क्या आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग का आरोप यह था कि अडानी ग्रुप क्या कर रही है कि यहां पर अपना ही पैसा फॉरेन भेजती है और उस पैसे के माध्यम से फॉरेन के थ्रू अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अलग अलग फंड्स के माध्यम से, मॉरिशस हो गया, कई वहां पर फंड सेटअप कर रखे हैं और उनके माध्यम से अपने ही ग्रुप स्टॉक्स में जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो करती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा सेबी का एक नियम है। सेबी का ये नियम है कि अगर आपकी कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो 3 साल के अंदर अंदर, 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको अपना स्टेक 25% कम से कम नीचे लाना होगा। मतलब आपका जो प्रमोटर होता है ना, जैसे मान लो अडानी ग्रुप के प्रमोटर कौन है, गौतम अडानी है, तो गौतम अडानी के पास 3 साल के बाद 75% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्टेक है, मान लीजिए 95% आप ही कंट्रोल कर रहे हो, तो यहां पर स्टॉक में मैनिपुलेट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जितना ज्यादा आपका फ्री फ्लोट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं तो 75% अभी भी गौतम अडानी के पास, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, और बाकी का 25% मार्केट के लोगों के पास है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये जो 25% है इसको फ्री फ्लोट शेयर्स कहेंगे। तो यहां पर क्या है कि जो इल्जाम लगाया गया हिंडनबर्ग के द्वारा 1.5 साल पहले, उसमें ये बोला गया कि ये जो फॉरेन से पैसा आ रहा है वो एक्चुअली अडानी का ही है। मतलब कि वो एक्चुअल में जो शेयर्स बोला जा रहा है फ्री फ्लोट है, वो एक्चुअल में फ्री फ्लोट नहीं है। और इसी को देखते हुए MSCI ने क्या किया था, अडानी ग्रुप का जो शेयर्स है वो अपने इंडेक्स के अंदर शामिल करने से मना करे।
इंडेक्स, मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, उनका जो वेटेज होता है वो एक तरह से कम कर रहे थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो रिस्ट्रिक्शंस अब यहां पर हटा दिया गया। देखिए यहां पर मैं आपको फिर से बताता हूं MSCI क्या है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, यहां पर ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज वगैरह देते हैं और इनके बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको पता होगा सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स क्या है? ये भी एक प्रकार का इंडेक्स है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज हैं उन्हीं का तो ये इंडेक्स है एक तरह से। तो इसी को इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, उसमें 50 कंपनीज के शेयर्स आते हैं, इसमें 30 कंपनीज के शेयर्स आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो MSCI है, इनके बहुत सारे आपको इंडेक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इस्लामिक इंडेक्स हो गया, इस्लामिक देशों के जो अलग अलग शेयर्स हैं उसको मिलाए जाते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, बहुत सारे आपको, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं लगभग मतलब 1,60,000 के आसपास टोटल इंडेक्स इनके बताए जाते हैं और हर साल ये नए नए इंडेक्स लॉन्च करते रहते हैं। अब ये इंडेक्स से फायदा क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर MSCI कहती है कि इस इंडेक्स के अंदर हम ये वाले शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर उस पर पड़ जाती है। उनको लगता है कि हाँ, MSCI ने अगर अडानी के शेयर्स को इस इंडेक्स के अंदर डाला है, मतलब अडानी का शेयर अच्छा होगा, मतलब इससे एक पॉजिटिव माहौल बढ़ता है और लोग अडानी में निवेश करने लगते हैं। तो इसी की वजह से अगर MSCI के इंडेक्सेस में आपका शेयर आता है, मतलब ये एक पॉजिटिव है आपके कंपनी के लिए। और मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़े बड़े इंडेक्सेस अगर आप देखोगे MSCI के, यहां पर आप देख सकते हैं, एक होता है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का मतलब हुआ कि जैसे भारत हो गया, बहुत सारे और भी देश हो गए ना जिनको इमर्जिंग कंट्रीज कहते हैं, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, तो वहां के जो शेयर्स हैं उस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मान लो चाइना के कुछ शेयर हो गए, भारत के कुछ कंपनीज के शेयर हो गए, साउथ अफ्रीका के, ब्राजील के। तो अगर भारत के किसी कंपनी का शेयर इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है उस कंपनी के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर जाती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में निवेश करते हैं। जहां इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत से रिलेटेड स्पेसिफिक आपको इंडेक्स भी देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में यहां पर MSCI ने MSCI इंडिया इंडेक्स जारी किया है, जिसके अंदर 113 कंपनीज के शेयर्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत के मार्केट का लगभग 85% मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो शेयर्स हैं वो आपको इस इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का है। लगभग इस मतलब MSCI इंडिया इंडेक्स के अंदर लगभग 10% जो शेयर है वो आपको वेटेज जो है वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखने को मिलेगा। इन्फोसिस का 7% वेटेज है, HDFC का 6.2%। इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इन इंडेक्सेस का समय समय पर रिव्यू भी किया जाता है, जैसे कि हर क्वार्टरली, मतलब हर 3-3 महीने में रिव्यू होता है, फरवरी में, मई में, अगस्त में और नवंबर में। तो यहां पर ये जो अगस्त वाला रिव्यू हुआ है, इसमें यहां पर अडानी ग्रुप के शेयर्स को रिलीफ मिला है। और हुआ क्या था, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसकी वजह से अडानी के जो टोटल लॉस है अडानी ग्रुप के शेयर्स का, वो $110 बिलियन के आसपास हुआ था। और इसी को देखते हुए यहां पर MSCI ने उस समय डिसाइड किया कि अभी हम अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और ये काफी नेगेटिव था। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट उस समय मूडीज ने क्या किया था, अडानी ग्रुप के 4 कंपनीज का जो है पहले वो आउटलुक उसको स्टेबल रखा हुआ था, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की वजह से उसको नेगेटिव कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। भले ही यहां पर हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट जारी कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, इसका असर अब आपको अडानी शेयर्स के ऊपर या फिर भारत के स्टॉक मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है MSCI के द्वारा कि 30th ऑफ अगस्त के बाद ये चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। और इसका डायरेक्ट असर यही होगा कि ये पॉजिटिव है अडानी एंटरप्राइज के लिए, पोर्ट के लिए, ग्रीन के लिए, अडानी पावर के लिए, अंबुजा सीमेंट के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, MSCI ने क्या किया था कि अपने इंडेक्स में जो अडानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट है उनके वेटेज को गिरा दिया था, कम कर दिया था, जो कि एक नेगेटिव था उस समय। लेकिन अब यहां पर आपको ये सारे पॉजिटिव खबर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है यहां पर। बट कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि हिंडनबर्ग का जो पहले असर बोला जा रहा था ऐसा हो सकता है वैसा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहां पर जो सेबी की जो चीफ है उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन आरोपों में बहुत ज़्यादा सच दम नहीं है। ऑल्दो देखना होगा कि क्या यहाँ पर सेबी को जो चीफ हैं वो उसको लेकर फर्दर क्या चीज़ें परस्यू करती हैं, क्या मामला कहीं कोर्ट में जाता है, क्या है, क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी शो कॉज नोटिस भी जारी किया हुआ है
हिंडनबर्ग को कि आप रिप्लाई करिए कि आप भारत के स्टॉक मार्केट में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है, क्या आप बता सकते हो एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, सबसे कम दाम पर अभी इंडिपेंडेंस डे के दौरान 15 अगस्त तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।